गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा कल के लेक्चर में हमने डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ी थी, है ना, कि कैसे कैथोड रे से हमने इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर कर लिया था कि जब कैथोड रे से हमने देखा कुछ रेज एनोड की तरफ जा रही है ना, इट्स लुक लाइक दैट कि कैथोड से एनोड की तरफ जा रही है। बट एक्चुअल में मैंने क्या कहा था कि जब हाई वोल्टेज देते हैं तो हमारी गैस आयनाइज होती है और वहां से वो नेगेटिवली चीज निकली थी और वो एनोड की तरफ गई थी, है ना। नेगेटिव पॉजिटिव एनोड की तरफ गई थी तो हमने वहां से कंक्लूजन निकाला कि वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है, इसलिए नाम नेगेटिव से नेगाट्रॉन दिया और बाद में उसी को मॉडिफाई करके इलेक्ट्रॉन हमने बोल दिया था। हमने इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में रख के ये शो कर लिया था कि उसके ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। स्ट्रेट लाइन पाथ था उसका, लाइट की स्पीड से वो जा रही थी, एक्सरे प्रोड्यूस कर रहा था। और E/m रेशियो हमने देखा कि कैथोड रेज जो है वो ना तो मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड पे डिपेंड करती है बेटा और ना ही नेचर ऑफ गैस पे डिपेंड करती है। उसके बाद हमारी एनोड रे को कैनाल रे भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं उसका रीजन मैं आपको बताऊंगी। सेटअप बिल्कुल वही तैयार करेंगे, एक डिस्चार्ज ट्यूब लेंगे बेटा, उसमें एक गैस फिल करेंगे, उसको हम कनेक्ट करेंगे बैटरी से। वही आपका नेगेटिव पोल कैथोड है, पॉजिटिव आपका एनोड है। बस मैंने क्या किया है कि कैथोड को परफोरेटेड कैथोड की फॉर्म में लिया है। परफोरेटेड कैथोड का मतलब क्या है बेटा कि मैंने कैथोड को इस तरीके से बनाया है, लाइक दैट। देखिए इस तरीके से मैंने कैथोड बनाई है, मतलब कैथोड के बीच में क्या है, मैंने छोटे छोटे होल छोड़े हैं, ठीक है। तो कैथोड हमारा परफोरेटेड कैथोड है। ये फ्लोरोसेंट मटेरियल का बना हुआ है। जब लाइट स्पॉट अगर इस पे प्रोड्यूस होता है जब हम पार्टिकल्स को हीट करेंगे, है ना, क्योंकि फ्लोरोसेंट मटेरियल चमकता है बेटा। जब यहाँ पे रेज गिरेंगी तो एक लाइट स्पॉट हमें दिखाई पड़ेगा जब ये पार्टिकल इसके ऊपर आके टकराएंगे, ठीक है बेटा। तो ये हमारा सेटअप था। हमने कैथोड को परफोरेटेड कैथोड लिया, स्मॉल होल लिए, उसके पीछे एक फ्लोरोसेंट मटेरियल, कैथोड को यहाँ पे फ्लोरोसेंट मटेरियल से कोटेड कर दिया है बेटा, ताकि जब रेज इधर आएंगी तो ये इस होल में से पास होंगी तो ये यहाँ पे जो फ्लोरोसेंट मटेरियल हमने लगाया है इस पे हमें एक स्पॉट दिखाई पड़ेगा, ठीक है। वही 10,000 वोल्ट हम यहाँ पे भी लगाएंगे और जैसे आप इतने वोल्टेज देंगे तो यहाँ पे फिर आपकी रेज प्रोड्यूस होना स्टार्ट होंगी बेटा। और अब हमें लग रहा है कि जो रेज है वो एनोड से प्रोड्यूस हो रही है बेटा, और एनोड से प्रोड्यूस होंगी तो ये इधर किसकी तरफ आएंगी, कैथोड की तरफ आ रही हैं। और एनोड से जब कैथोड की तरफ रे आ रही है, कैथोड पे कैसा चार्ज है बेटा, नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव की तरफ कौन आ सकता है, कोई पॉजिटिव पार्टिकल ही आ सकता है। तो मतलब रे हमारी कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल हैं बेटा। और ये कैथोड से एनोड से कैथोड की तरफ आ रही है और कैथोड हमारा परफोरेटेड है, मतलब ये इन होल में से पास होंगी बेटा। और ये होल में से कुछ इस तरीके से पास होती दिख रही है, इधर भी कुछ लगा है, इधर भी, और बीच में से ना लाइक कैनाल की तरह। एक कैनाल में से जैसे वाटर पास होता है, दोनों तरफ बाउंड्री होती है और वाटर पास हो रहा होता है, बिल्कुल वैसे ही हमें ये रे पास होती हुई दिखाई पड़ रही है, इसलिए हमने रे को नाम दे दिया बेटा कैनाल रे, ठीक है। एनोड रे को कैनाल रे क्यों कहते हैं, क्योंकि इट्स लुक लाइक, है ना, इट्स एनोड रे लुक लाइक इट पास थ्रू कैनाल, सो इट्स कॉल्ड कैनाल रेज। ओके, हमें ऐसा प्रतीत होता है, हमें ऐसा दिखाई पड़ता है कि ये एक कैनाल से पास हो रही है, क्योंकि हमारा जो कैथोड है वो परफोरेटेड है ना, होल में से पास होती है तो ऐसे लगता है कैनाल में से पास हो रही है। हमने इनको कैनाल रेज नाम दे दिया। पॉजिटिवली चार्ज है क्योंकि एनोड से कैथोड आ रही है, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज था और नेगेटिव की तरफ तभी आती है जब उस पे कैसा चार्ज हो बेटा, पॉजिटिव चार्ज हो। तो यहाँ से हमने देखा कि ये प्रोटॉन है बेटा, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज को नाम हमने दे दिया प्रोटॉन। आगे हम बात करें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में, तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में ये नेगेटिव पोल की तरफ अट्रैक्ट हुई बेटा, नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हुई तो वहां से भी कंक्लूजन निकला कि रे के ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। ये भी सरफेस के परपेंडिकुलर ही जा रही थी, एनोड से मैं कैथोड की तरफ देखूं तो देखिए परपेंडिकुलर है उस सरफेस के, ठीक है।
तो ये भी हमारी परपेंडिकुलर होती हैं, ये भी स्ट्रेट लाइन पाथ को ही फॉलो करती हैं स्पीड ऑफ लाइट के साथ बेटा, बट ये एक्सरे प्रोड्यूस नहीं करती हैं, ये याद रखना, ठीक है। अब नेचर ऑफ एनोड की अगर बात करें, जैसे हमने E/M रेशियो कैथोड का देखा था या नेचर कैथोड का देखा था, वैसे E/M रेशियो या नेचर हम एनोड की बात करें बेटा, तो जो नेचर ऑफ एनोड है वो दोनों फैक्टर पे डिपेंड करता है बेटा, मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड पे भी डिपेंड करता है और नेचर ऑफ गैस टेकन पे भी डिपेंड करता है। हमने देखा था कि जब हम कैथोड रे पढ़ रहे थे तो वहाँ पे कैथोड का नेचर ना तो उस इलेक्ट्रोड के मटेरियल, कोई भी मटेरियल का इलेक्ट्रोड ले लें या कोई भी गैस ले लें, वो सेम एक्सपेरिमेंट शो कर रही थी, लेकिन एनोड में ऐसा नहीं होता है। एनोड में नेचर ऑफ गैस एंड नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोड के साथ हमारा जो एनोड रेज था वो डिपेंड कर रहा था, इफेक्ट हो रहा था बेटा, ठीक है। आप इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन की डेफिनेशन यहाँ से दे सकते हैं। इलेक्ट्रॉन हमने देखा जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है उनको हम इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, प्रोटॉन जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है उनको हम प्रोटॉन बोल रहे हैं बेटा। अगर हम मास की बात करें तो आपका इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम बेटा। वही हम मास ऑफ प्रोटॉन की बात करें तो मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम। मास ऑफ प्रोटॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन में जो डिफरेंस होता है वो ये होता है बेटा कि आपका मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1837 टाइम द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। कई जगह 1840 टाइम या 1837 टाइम दोनों लिखा होता है, तो 1837 एक्चुअल में रहता है। तो मास ऑफ प्रोटॉन आपका 1837 टाइम होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के। अगर हम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करें बेटा तो आगे आप थॉमसन मॉडल भी पढ़ेंगे और वहाँ पे भी आप देखेंगे कि हमें पता चला कि जो हमारा होल एटम होता है बेटा वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होता है, क्योंकि हमने पढ़ा था मैटर में कि ऑल थिंग आर मेड अप ऑफ मैटर। डाल्टन एटॉमिक थ्योरी में भी हमने ये चीज़ पढ़ी है फर्स्ट चैप्टर में कि हर चीज़ एटम से मिलके बनी है, सारी की सारी मैटर्स एटम से मिलके बनी है। अगर उन एटम्स पे चार्ज होता बेटा तो एक दूसरी मैटर एक दूसरी को अट्रैक्ट कर रही होती, अपने आप रिपेल कर रही होती। मान लें हम बैठे हैं चेयर में, अलग चार्ज है, हम में अलग चार्ज है, तो हम तो एक दूसरे को रिपेल या अट्रैक्ट कर रहे होते हैं ना, तो ऐसा नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा एटम क्या है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है। अगर मैटर एटम से बनी है तो एटम क्या है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं होता। अब तक हमारे पास दो ही पार्टिकल आए थे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। हमें ये पता चल गया था कि एटम इज नो मोर इंडिविजुअल, है ना, वो अब और ज्यादा इंडिविजुअल नहीं रहा, हमने उसको डिविजिबल कर दिया है और उसके दो पार्टिकल हमने पढ़े, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बेटा। अब ये अगर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है तो हमने देखा इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है। अगर हमें इसे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज शो करेंगे, तभी तो वो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होगा, है ना। तो इसका मतलब कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड चार्ज ऑफ प्रोटॉन क्या रहेगा बेटा, सेम रहेगा, सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम है बेटा, सिर्फ साइन का डिफरेंस रहेगा कि इलेक्ट्रॉन पे वही चार्ज नेगेटिव में रहेगा और प्रोटॉन पे वही चार्ज बेटा पॉजिटिव में रहेगा। तो चार्ज क्या रहता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है, ये चार्ज रहता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अगर मैं इलेक्ट्रॉन की बात करूंगी तो ये माइनस में हो जाएगा, और अगर हम प्रोटॉन के चार्ज की बात करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बेटा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और ये हमारा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। उसके बाद हमने क्या देखा बेटा कि जो एनोड रे है वो नेचर पे डिपेंड करती है, मतलब E/M रेशियो मेरा जो था, चार्ज बाय मास रेशियो मेरा जो था, वो डिपेंड कर रहा है एनोड रे में किस पे, मटेरियल पे, नेचर ऑफ गैस पे। तो मैंने अलग अलग गैस डिस्चार्ज ट्यूब में हमने भर के देखी बेटा। जब हम डिस्चार्ज ट्यूब में अलग अलग गैस को लेके चल रहे थे तो हमने देखा कि जितनी लाइट गैस हम लेके चल रहे हैं उतना ही हमारा E/M रेशियो क्या आ रहा है, हाईएस्ट आ रहा है, ठीक है। जितनी हम लाइट गैस उस डिस्चार्ज ट्यूब में डाल रहे थे उतना ही हमारा E/M रेशियो क्या आ रहा था बेटा, हाईएस्ट आ रहा था। और सबसे लाइट गैस कौन होती है बेटा, अपनी हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन सबसे लाइट गैस थी,
तो हम कह सकते हैं E/m रेशियो सबसे ज्यादा किस केस में आएगा, हाइड्रोजन के केस में आएगा। ठीक है बेटा, जब हमने कैथोड में अलग अलग गैस भर के देखी तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, E/m रेशियो सेम था, तो वहां से हमने कंक्लूजन निकाला कि ये गैस पे डिपेंड नहीं करती। वहीं जब हमने कैथोड में अलग अलग गैस ली तो E/m रेशियो चेंज हो रहा था, और जितनी लाइट गैस हम लेते जा रहे थे उतना ही हमारा E/m रेशियो हाईएस्ट आता जा रहा था। और यहाँ से हमने देखा कि E/m रेशियो ज्यादा होगा अगर गैस लाइट होगी तो। उसके बाद अगला हमारा टॉपिक है दैट इज रेडियो एक्टिविटी। बेटा रेडियो एक्टिविटी क्या है कि हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई थी, तो यहाँ से हमें ये तो पता चल गया था कि एटम इज नो मोर डिविजिबल, है ना, सॉरी इनडिविजिबल। एटम और ज्यादा इनडिविजिबल नहीं रहा, उसको हमने डिविजिबल कर दिया है, और हमने बताया कि एक चार्ज पार्टिकल से मिलके बना है बेटा। ठीक है, फिर रेडियो एक्टिविटी में हमने क्या किया, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया बेटा, और उसके ऊपर हमने कुछ रेस स्ट्राइक करवाई, और हमने क्या देखा कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट के पास जब हमने एक फोटोग्राफिक प्लेट रखी बेटा, तो उस रेडियो एक्टिव एलिमेंट से कुछ रेडिएशंस निकल रही थी, और फोटोग्राफिक जो प्लेट हमने ली उसके ऊपर उसका अलग अलग इफेक्ट हमने देखा। हमने क्या किया, एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया है, दोबारा देखिए यहाँ पे हमने एक फोटोग्राफिक प्लेट लगा दी, यहाँ पे मैंने दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड दी है, ये पॉजिटिव पोल है इलेक्ट्रिक फील्ड का, ये नेगेटिव पोल है। जब इस रेडियो एक्टिव एलिमेंट से बेटा रेडिएशंस निकली तो वो फोटोग्राफिक प्लेट की तरफ गई। हमने देखा कि कुछ जो रेडिएशंस है वो सीधी जा रही है फोटोग्राफिक प्लेट की तरफ। हमने देखा कि कुछ रेडिएशंस नेगेटिव पोल की तरफ अट्रैक्ट होके फोटोग्राफिक प्लेट के पास पहुंची, और कुछ रेडिएशंस पॉजिटिव पोल की तरफ अट्रैक्ट होके फोटोग्राफिक प्लेट तक पहुंची बेटा। अब देखिए, अगर वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हुई है मतलब उन रे पे कैसा चार्ज रहा होगा, पॉजिटिव, और अगर पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हुई है मतलब रे पे कैसा चार्ज रहा होगा बेटा, नेगेटिव, और जो अट्रैक्ट नहीं हुई सीधी गई है मतलब रे पे कैसा चार्ज रहा होगा, कोई चार्ज नहीं रहा होगा, है ना। तो इस तरीके से हमने 3 पार्ट्स में उन रेज को डिवाइड किया, गामा रे, अल्फा रे और बीटा रे। गामा रे हमने उनको बोला जिन पे कोई चार्ज नहीं था, ठीक है, मतलब जो सीधी इलेक्ट्रोग्राफिक प्लेट के पास पहुंची, ना वो नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हुई, ना वो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हुई बेटा।